को बो दिया, पानी लगा दिया, खाद डाल दिया, हो गया कि नहीं। और अभी कंपनी में कितना काम था, कितना काम था, सैकड़ों आदमी जाता था लाइन लगाने। किसी को लिखा पढ़ी करनी है, किसी को कॉपी किताब उठा के देनी है, किसी को हाजिरी लगानी है, किसी को चौकीदारी करनी है, किसी को क्या क्या तमाम सुविधाएं होती। आज सिर्फ एक मशीन आ जाने से, कंप्यूटर की आ जाने से आज हजारों व्यक्ति जो है कंपनियों में काम करने नहीं जाता। तो क्या हुआ, बेरोजगारी तो बढ़ेगी, बेरोजगारी तो होगा ही। लेकिन क्या है, सिस्टम बदल रहा है, सिस्टम आगे बढ़ रहा है, हम वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। बिना सिस्टम के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले क्या था, लोग बंगला रख के पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, बच्चों को फीस नहीं लेते थे। आज हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की सोच रहे हैं। बेरोजगारी के बावजूद हमारी कमाई नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम से हम उनको नहीं पढ़ाएंगे तो आगे बढ़ने के चांस नहीं। तो क्या हुआ, सिस्टम बदल रहा है, पैसा जा रहा है, सिस्टम बदल रहा है, गरीबी आ रही, सिस्टम बदल रहा है। इसका कारण क्या है, बेरोजगारी है। अगर यहाँ पे जो सिस्टम नहीं होता, अभी ये गाड़ी चलाने का सिस्टम नहीं होता, पैसा बचता कि नहीं बचता, क्यों दादाजी? गाड़ी नहीं होती, साइकिल चलाते तो क्या उसमें तेल पड़ता? आज 100 रुपए लीटर तेल है, 100 रुपए अगर बचता तो आपके यहाँ 1 किलो दाल आती, आ जाती। अगर आम परिवार है, अगर 5-6 लोगों का परिवार है तो आप 4 दिन दाल खाते हो, आराम से खा लेते। लेकिन क्या हुआ, सिस्टम बदल गया और इसके बिना काम होना नहीं है। ये हमारी मजबूरी है, मजबूरी से हमारी सिस्टम में आना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सिस्टम बढ़ाना ही है, बेरोजगारी होना ही है। लेकिन हम करते क्या हैं, जो भी मजदूरी करते हैं, कमाई करते हैं, कंपनी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सामान बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ हम बाजार में खर्च करते हैं। चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना छोटा आदमी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, लेकिन अमीर ही अमीर क्यों होता चला जा रहा है, हम उसको बना देते हैं, हम और आप बनाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पे दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये होलसेलर है, ये क्या है, ये कोई अपने घर में सामान नहीं बनाएगा, ये इतनी जल्दी अमीर नहीं होगा। अमीर कौन होगा, कंपनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एरिया एजेंट होगा, जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठेगा। सबसे ज्यादा मुनाफा किसको मिलेगा, उसी को। अगर आप सपोज दैट किसी चीज को मान लेते हैं कि अब कंपनी में काम करने जाते हैं, कंपनी का जो मालिक होता है आपको दिहाड़ी तो देता है, आप ओवर टाइम करें या 8 घंटे करें, लेकिन आपको दिहाड़ी मिली, उसका काम कितना होता है, लगभग के एक दिन में हजारों घंटे काम उसका हो जाता है। अगर 10 लोग 8-8 घंटे काम करते हैं तब भी उसका 80 घंटे काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 80 मिलकर 80 घंटा खुला हो गया, ये खुला हो गया। और बढ़ेगा किसका, हमारी मजदूरी, आपकी मजदूरी 200, 250, 300 होगी, बढ़े तो मालिक का, लेकिन पैसा बढ़ेगा, मालिक का काम ज्यादा होगा, मालिक का अच्छी इनकम होगी, मालिक की, हमारी तो उतनी ही रह जाएगी, क्योंकि वो उसका बिजनेस है, हमारी वो मजबूरी है। मजदूरी और मजबूरी, इंसान मजदूरी करता है मजबूरी में, क्यों भैया जी? सही बात। क्या आराम हो तो कोई करेगा ना, पैसा हो कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी मजदूरी में बदल गई है। सही बात। और टेक्नोलॉजी, विज्ञान हमारे जैसे मजदूरी और मजबूरी में बदल गया है। गाड़ी चलाना मजबूरी है, टीवी देखना मजबूरी है, मोबाइल लेना मजबूरी है, क्या इसमें पैसा नहीं जाता, क्यों भैया जी? अगर हमारे पास 2 व्हीलर है तो हम सोचते हैं हमारे पास 4 व्हीलर हो। बदलेगा जमाना कि नहीं बदलेगा? लेकिन हमारी कमाई यहाँ 3000 है, सपना हमारा 30,000 की गाड़ी लेके चलने का है, तो क्या होगा, नुकसान ही तो होगा, क्या होगा, नुकसान ही होगा। क्योंकि भाई जब हम इस गाड़ी से चलेंगे, ये तेल भी पिएगी, इसकी सर्विस भी करानी पड़ेगी, अगर ये टूट फूट गई उसमें भी लगाना पड़ेगा, तो हमारी मजबूरी है। और इस मजबूरी को आप मजबूरी मत बनाइए, अपनी बचत में बदलिए।
बचत में कैसे बदलेंगे? जो भी आप सामान खा रहे हैं, बाजार का ला रहे हैं, आपको नुकसान कर रहा है। क्या किसी ने हाथ के नाखून बढ़ते हुए देखा है? क्या बाल बढ़ते हुए देखा है? शरीर में बीमारी बढ़ती हुई किसी ने देखा है? दिखाई जब देती है जब वो इतनी से इतनी बड़ी हो जाती है। जब हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तब पता चलता है मतलब क्या बीमारी इसको। पैसा कौन खाता है? यही हम तो गरीब थे, गरीब ही रहेंगे और बीमारी में जो कर्जा लाएंगे वो भी देंगे। देना पड़ेगा भैया जी। बिल्कुल देना पड़ेगा। तो पहले भी गरीब थे, आप भी गरीब हो और फिर गरीब हो जाएंगे। क्या अमीरी की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। अमीरी की तरफ कौन जाएगा? इंजीनियर जाएगा, डॉक्टर जाएगा, मालिक जाएगा, कंपनी का मैनेजर जाएगा, ठेकेदार जाएगा, बिल्डर जाएगा, क्योंकि उसे पैसे की कमी नहीं है और कमाकर भी हम उसे दे रहे हैं। तो बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा। अब आपको सोचना है, आपको समझना है कि अगर हम घर की खरीदारी से बढ़ सकते हैं तो हमारा क्या नुकसान है। हल्दी मिर्चा नमक धनिया खाने से अगर आप बढ़ सकते हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट में बदल सकता है, तो क्या नुकसान है। नमक खरीदना है सबको, अब बाजार में और यहाँ पे क्या अंतर? एक मिनट ध्यान लगाइएगा और देखिएगा कि बाजार का कितना महंगा पड़ रहा है और आरसीएम का कितना सस्ता पड़ रहा है, और आरसीएम में जुड़ने के बाद कितना सस्ता पड़ता है, और इसमें से आपको बचत होती है, आपके अकाउंट में पैसा जाता है, तो क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान होगा? मान लिया हमने 2000 का सामान खरीदा, 2000 के सामान से हमारी आईडी बन जाती है। आईडी बनने पर हमारा 100 रुपये का छूट तुरंत मिलता है। ये 100 रुपये आपका बच गया तुरंत। 2000 का सामान खरीदा, कितने का पड़ा? 1900 का सामान बचा कि नहीं बचा? आप लोग हाँ ना में जवाब देते रहिए, ताकि अगर गलत बोले तो उसको भी ऑब्जेक्शन करिए कि आप गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये तुरंत आपका बच गया और 100 रुपये इसी में से आपके अकाउंट में चला गया। 1800 का ही पड़ गया। 1800 का पड़ गया। क्या 200 रुपये बचेगा तो क्या हम 2 किलो दाल ला सकते हैं? आराम से आ जाएगा। तो क्या एक बच्चे की पढ़ाई ट्यूशन की दे सकते हैं? 1 महीने की आराम से दे सकते हैं। अगर 1 महीने में हमारा 200 रुपये बचा है, हमें लगता कोई नुकसान नहीं है दादाजी नुकसान। और इस सामान की बाजार में क्या किसी चीज की गारंटी होती है? ना, नहीं होती। ना। आरसीएम में हमारे गारंटी होती है। आरसीएम का मतलब कुछ लोग समझ रहे होते हैं आरसीएम है क्या, कौन सा जादू टोना है, लेकिन आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका, रोटी कपड़ा और मकान। जब हमारे पास पैसा है, जब हमारे पास रोजगार है, जब हमारे पास बिजनेस है, तभी हमारे पास पैसा आएगा। गलत है दादाजी? क्यों भैया जी? क्या बिना रोजगार बिना काम के पैसा आता है? नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो हमारे खाने से पैसा आता है, खाने से हमारी बचत होती है, तो क्या हमारा नुकसान है? अब आप क्या नमक लाएंगे, बाजार वाला गारंटी लेगा? नहीं गारंटी नहीं, घर भर मर जाओ। हमारा आप यहाँ 18 रुपए का नमक खाएंगे और वापसी की गारंटी है।